नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक होता है दाल में काला और दूसरा होता है पूरी दाल ही काली। यादव कथावाचक कांड जो इटावा में हुआ, उसमें पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। आप कहेंगे कैसे? तो जरा सोचिए, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उन्हीं को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, संतराम यादव और मुकुटमणि यादव पर एक ब्राह्मण महिला ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें एक गंदे तरीके से छुआ गया जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि पूरे देश में वो ट्रोल होने लग जाएंगे। सबसे पहले ब्राह्मण पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार हुए तो उन लोगों ने आरोप लगाए कि वो लोग 2 आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे। एक में मुकुटमणि यादव नाम था और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री नाम था। लेकिन वो भी बात जब निराधार साबित होने लगी, और इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? इससे कुछ बदल जाएगा? अगर उनके पास 2 आधार कार्ड थे भी, अगर उन्होंने झूठ भी बोला था, तो कानूनी प्रक्रिया है, संविधान है। आप जाकर केस कर सकते थे, मुकदमा कर सकते थे कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन आपने कानून अपने हाथ में लिया, और जब अब पूरा समाज आपको ट्रोल कर रहा है, आपको जातिवादी गुंडे बोल रहा है, जातंकवाद बोल रहा है, तो आपने अपने सबसे मजबूत हथियार को मैदान में उतार दिया। आप जरा गौर से इस महिला के बयान को सुनिए और ढूंढने की कोशिश करिए कि आखिर वो क्या क्लू है जहां से इसका झूठ पकड़ा जा सकता है। और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये महिला कैसे और किस प्रकार झूठ बोल रही है। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। उनका उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए दोस्तों, आपने पूरा बयान सुना, और वो कह रही है कि जब खाने पर बुलाया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उनके साथ गलत तरीके से टच करने का प्रयास किया। दोस्तों, जब भागवत कथा होती है ना, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसके आस पड़ोस वाले भी होंगे। सबकी मौजूदगी में जो भागवत कथा करने आया है, पहली बात तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको छूने की। और अगर आपको छुआ गया, वो कहती हैं कि मैंने अपने पति को भी इस बारे में बताया, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस के हवाले करते उनको। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर संतराम यादव और मुकुटमणि यादव ऐसी हरकत कर देते ब्राह्मणों के गांव में, थोड़ी सी कठोर बात बोल रहा हूं लेकिन सत्य है, आज वो जिंदा नहीं होते। उनको वहीं भीड़ लात और घूंसों से कुचल कुचल कर मार डालती अगर वो उस महिला के साथ बदतमीजी कर देते, दुर्व्यवहार कर देते। बुरी तरह से अपमानित करके उनको जेल भेज दिया जाता। लेकिन यहां पर पुलिस को इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि कोई कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं। कोई ऐसा कानून है ही नहीं कि आप कथावाचन नहीं कर सकते, ये सबका हक है। आखिरकार यादव भी तो हिंदू ही है ना। आप अपने आप को हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? आप हिंदू धर्म को मोनोपोली बनाना चाहते हैं कि सिर्फ वो आपकी जागीर है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा? तो ये आपकी गलतफहमी है। लोग जाग रहे हैं। दोस्तों, बहुजन मिशन को जगह जगह पर कमजोर करने की नायाब कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा ही हो रहा है। ये एक घटना नहीं है, बहुजनों को हर जगह दबाया जा रहा है। और सिर्फ बहुजनों को नहीं, बहुजन नेताओं को भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रोहिणी घावरी लगातार ट्वीट्स कर रही हैं। अब वो महिला आयोग में पहुंच गई हैं। और दूसरी तरफ उड़ीसा में बहुजनों के साथ क्या किया गया उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गाय देना चाहता था अपनी बेटी की शादी में, गाय खरीद कर आ रहा था, गो तस्कर बताकर उनसे पैसे मांगे गए, और जब पैसे उन्होंने नहीं दिए तो उनको जानवरों की तरह नाली का गंदा पानी पिलाया, घास खिलवाई, और क्या क्या नहीं किया। और वो भी बीजेपी शासित राज्य। अभी कुछ दिनों पहले कौशाम्बी से एक खबर आई थी, आपने सुनी होगी। पाल समाज की बेटी के साथ रेप होता है, और जो जुल्म करने वाला था, शोषण करने वाला था, वो एक ब्राह्मण पक्ष का आदमी था, आरोपी ब्राह्मण था। और इसीलिए ब्रजेश पाठक जो वहां के डिप्टी सीएम हैं, वो इस केस में एंटर करते हैं, और जो पाल समाज था उसे ही आरोपी बना दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और यही इस केस में करने की तैयारी चल रही है। संतराम यादव और मुकुटमणि यादव
दोनों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद ब्राह्मण समाज सड़कों पर भी उतरने की तैयारी कर रहा है। आखिरकार उन पे मुकदमा होगा और जिनके साथ जुल्म हुआ था उन्हें ही आरोपी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, जो महिला ने यादव कथावाचकों पर आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, इसका दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। याद करिए, जो वीडियो सबसे पहले लीक हुआ था, जिससे कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, शोषण हुआ, वो दुनिया के सामने, समाज के सामने उभर कर आया। उस वीडियो को आप एक बार गौर से देखिए और फिर मैं इसमें से सच्चाई निकाल कर आपको दिखाता हूं। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सौगाती हो ना, पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रही अजा छाड़ी हो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है उसकी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। भाई ले रहे पिंडिया बंदी है उतनी ले रहे बाबा। तो वीडियो आपने पूरा देखा। इसमें लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण गांव में यादव होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागवत कहने की। एक भी कथन में ये नहीं कहा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महिला को छूने की। एक बार भी नहीं कहा। कोई बच्चा, कोई अंधा, कोई नासमझ भी देखकर बता सकता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन बावजूद इसके केस को लंबा लपेटने के लिए कुछ दिनों बाद मीडिया में से ये मुद्दा गायब हो जाएगा, कोई नया मुद्दा आ जाएगा और सब भूल जाएंगे। उसके बाद उन यादवों के साथ क्या होगा? अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे और आखिरकार शायद उनको न्याय मिले ना मिले। जरा सोचिए, सब जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। किसी की आंखों पर काला पर्दा नहीं पड़ा हुआ है, सब समझते हैं। कानून, प्रशासन, सरकार, ब्राह्मण, यादव सब जानते हैं कि इस केस में सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप अपने तथ्यों पर लड़िए कि हम नहीं होने देंगे कि कोई यादव समाज का व्यक्ति कथावाचन करे, भागवत करे। आप सीधा ये कहकर अपना मुकदमा लड़िए ना। झूठ का सहारा लेकर न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश क्यों कर रहे हैं? क्यों बाबा साहब के संविधान पर आप ऐसे हमला कर रहे हैं? क्यों उसका नाजायज फायदा उठा रहे? बाबा साहब ने संविधान बनाया था महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए। लेकिन आज के समय में यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है दोस्तों कि इस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी जेल में जाकर देख लीजिए, 70% कैदी हनी ट्रैप में फंसे हुए मिलेंगे। उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और जब पैसे नहीं देते तो उनको जेल भेज दिया जाता है। ये हमारे समाज की काली सच्चाई है। अरे आम आदमियों को क्या बख्शेंगे ये लोग? एक दलित, एक बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद, उनको घेरने की साजिश चल रही है। उनकी सांसदी खत्म करने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लगातार। और इतने दिनों से वो ट्वीट कर रही हैं, एक बार भी वो कोर्ट में नहीं गई। कोर्ट में जाकर केस करे ना। महिला आयोग में उन्होंने केस दर्ज किया है, लेकिन महिला आयोग में तो ऑनलाइन कोई भी केस दर्ज कर सकता है। उसमें क्या स्पेशल है? अगर आप सच्ची हैं तो सीधा कोर्ट केस करिए। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और इस मुद्दे पर मुझे आपकी भी राय की आवश्यकता होगी। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो बीजेपी और आरएसएस है ना, वो बहुजन मिशन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जाति जनगणना से हमेशा बचती रही और आखिरकार जब पहलगाम मुद्दा हुआ तो कहते हैं कि अब हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन लगातार राहुल गांधी संसद में सवाल उठाते रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है। लेकिन वो लगातार बचते रहे। लेकिन जब पहलगाम हमले पर उनको बचने का कोई मौका नहीं मिला तो लोगों का साथ लेने के लिए उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। मतलब जब तक हम कह रहे थे, जब तक वो चीज गलत थी, जब तुम खुद फंसे तो तुम्हें समझ में आया कि हाँ, ये चीज करनी चाहिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन लगातार इसके बावजूद भी वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी जागरूक हों, जागें, अपने हक को, अपने अधिकार को समझें। और इसीलिए जो मनुवादी सोच है, जो सामंती सोच है, वो कितनी उसकी जड़ें गहरी हैं, या आप हर कॉरपोरेट सेक्टर में देख सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं, सरकारी दफ्तरों में देख सकते हैं, फोर्सेस में देख सकते हैं। हर जगह आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा ही आएगा। मैं तमाम खबरें आपको बता सकता हूं। एक पायलट के साथ इंडिगो में ऐसी ही हरकत हुई। उसको बोला गया कि तुम्हारी औकात नहीं है प्लेन उड़ाने की, जाकर चप्पल सीलो सड़कों पर। एक पायलट
एक कैप्टन बोलता है अपने पायलट को, ट्रेनी पायलट को, और उससे प्रताड़ित होकर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो लगातार जातीय भेदभाव इस देश की कमजोरी रही है और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ सत्ताधारियों का है। लेकिन अगर बहुजन मिशन को शक्ति मिलेगी तो वो संगठन से मिलेगी। अगर दलित आपस में बिखरे रहेंगे, बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब तक दलित एक दूसरे की टांग खींचना बंद नहीं करेंगे, और ओबीसी भी मैं चाहता हूं, यादवों के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है अब उन्हें भी इसमें खास चिंतन करने की आवश्यकता है। जो इस समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि अपने समाज को इस जातिवादी सोच से कैसे बाहर निकालें। उनके लिए भी हिंदू धर्म में एक संकट तो खड़ा हुआ है। जिस तरीके का ये केस, ये मामला सामने आया है, उससे उनको भी चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या वो महिला उन यादव कथावाचकों को जेल भिजवा कर ही रहेगी? क्या उनको सजा होगी या फिर उनको न्याय मिलेगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।